चलिए, किताब है ना सबके पास, निकालिए अपना अपना, देखिए। देखिए ये गप ने अब हो गया। आपका चैप्टर का नाम है, क्या है कहानी, तीसरा है ना। पहला आपका था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा आपका था भारत इज माई होम, और तीसरा आपका है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब पहले समझिए क्या है कि बूढ़ी लोग को या बूढ़े लोग को देखते हैं कुछ सूंघने का आदत होता है ना, या बीड़ी उड़ी पीने का किसी को आदत होता है रेगुलरली। आमतौर पर हमारे अपने पुराने गार्जियन को देख लीजिए, वो हर 2 घंटे बाद खैनी बनाते हैं और खाते हैं ना। थोड़ा पुराने लोगों में है, नए लोगों में आजकल के युवाओं में है कि वो क्या है, रजनीगंधा ना, सबकी पसंद, उच्च क्वालिटी क्या क्या प्रचार आता है, रजनीगंधा। और फिर एक बार बोल रहे हैं, देखिए जब भी कोई बात आता है तो हम बोलते हैं जीवन में शराब पी लीजिएगा, ठीक है, सिगरेट भी कभी काल चलो हो गया, वो भी सही है, गुटखा कभी मत खाइएगा, क्योंकि युवावस्था में आप आएंगे धीरे धीरे तो ऑटोमेटिक है कि इस परिवेश में भी आएंगे, उस सर्कल आपका आएगा कि थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह आप करना शुरू करेंगे। कभी भी ज़िंदगी में गुटखा मत खाइएगा, मेरा व्यक्तिगत सलाह है। गुटखा खाने का सबसे घाटा क्या होगा आपको, जो लोग रेगुलर गुटखा खाते हैं, अगर आपके अगल बगल कोई है घर के अगल बगल, तो उसको कहिएगा ज़रा सा कि मुंह खोल कर दिखाओ। वो मुंह खोलेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं खोलेगा। आप अपना मुंह खोलिए, कितना उंगली जाएगा, 4 उंगली, ट्राई करो। जो गुटखा खाएगा उसका कभी मुंह पूरा नहीं खुलेगा भाई, वो संकुचित हो जाता है धीरे धीरे, और सबसे बड़ा बीमारी पैदा करने वाला गुटखा ही है। दूसरा खैर वो तो यहाँ मिलता भी नहीं और बहुत महंगा, चरस, गांजा, अफीम हो गया, ये सब निकोटिन वगैरह बहुत सारे जो होता है वो सब पदार्थ, तो वो सब कभी जीवन में प्रयोग नहीं करना है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 2 चीज़ आपके जीवन के लिए घातक हो सकती है। शराब तो हम पहले भी बोले, शराब अगर कभी काल कोई लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि शराब अगर पी लिए तो आदमी बुरा है, ऐसा कोई बात नहीं है। शराब कभी काल, लड़की कभी काल, अगर कोई आपके उम्र में भी नहीं, अब कहोगे अब बड़का पी रहा हम काहे नहीं पिएंगे, हम भी अभी पिएंगे, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा अभी जो जन्म लिया है, उसको रोटी चावल दीजिएगा आप, क्या दीजिएगा? उसके लिए तो वही है ना, वो उसका डाइजेशन सिस्टम जो है उतना ही पचा पाता है। तो अभी आपका वो उम्र नहीं है कि आप दारू पीजिए। हाँ, थोड़े बड़े हो जाइएगा, 25 क्रॉस कीजिएगा, कभी काल पार्टी वार्टी में हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम देखो ऑन कैमरा बोलते हैं जो बात रहता है, ऐसा नहीं कि हम पीछे वाले बोले वाला बात है। लेकिन 2 चीज़ का हमेशा, गुटखा और एक आपका चरस गांजा, इसका सेवन कभी ज़िंदगी में प्रयास कीजिए कि ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं ही करना चाहिए, है ना। बहुत लोग, लड़का कम उम्र में गुटखा का आदत लग जाता है, दिन भर में 20 पुड़िया खाएगा, मिनटे हुआ फाड़ का खाएगा, कुछ हुआ फाड़, अच्छा उसमें खाना वो अपने आप को वो कुछ समझता है, उसको क्या बोलते हैं, अपने आप में वो गर्व महसूस करता है कि गुटखा खा ले हो, एकदम फाड़ा डाला फेंका ना, थोड़ा स्टाइल अपने आप को पूछता है, जबकि वो आपके लिए सबसे क्या है, घातक है। खैर पुराने लोगों में पहले ही बोले कि बूढ़ी लोग देखिएगा बीड़ी पीती है, हुक्का भी मारती है, गुड़ 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 करने वाला, गुड़गुड़ा उसको बोलते हैं ना, रहता है घर में, देखे हो, ये सब चीज़ें होता है। तो वही एक आदमी की कहानी है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी जो सूंघनी की बात कर रहा है। सूंघनी मतलब कुछ सूंघने वाला चीज़ होता है, सूंघ के थोड़ा सा नशा आता है उससे, उसी की बात कर रहा है। और ये चैप्टर जो है देखिए शुरू होता है, लिखे हैं इसको मनोहर माल गोनकर। थोड़ा सा उनके बारे में बता देते हैं और आपके किताब में लिखा हुआ है, और फिर हम लोग चलेंगे आपके कहानी की ओर। मनोहर माल गोनकर का जन्म 1913 में हुआ है, आपका किताब में लिखा हुआ है। इज़ अ वेल नोन नोवेलिस्ट, और एक अच्छे जाने जाने वाले एक उपन्यासकार हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे लघु कहानियाँ भी लिखा करते थे। लघु कहानियाँ समझते हो? लघु कहानियाँ का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा कहानी, छोटा मोटा मतलब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, चंपक नंदन पढ़े हो कोई?
नहीं पढ़े हो। हमारे टाइम में होता था चंपक और नंदन, खरगोश, बाघ की कहानियाँ, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ। ऐसे तो बड़ी बड़ी कहानियाँ भी लिखे, कुछ छोटी कहानियाँ भी लिखे। अरे बातचीत मत करो। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और उनके नाम पर 25 से भी अधिक प्रकाशन हो चुका है किताबों का। किनके नाम पर? मनोहर जी के नाम पर। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, और उनका अगर महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो उसमें आता है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगाज एंड द बॉम्बे बिवेयर, द प्रेजेंट स्टोरी, और अभी का जो शॉर्ट स्टोरी है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी की कहानी है, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। भारतीय समकालिक कहानियों से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। इज फुल ऑफ विट, ये पूरी कहानी जो है चतुराई की कहानी। विट का मतलब होता है चतुराई। एंड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच। आप कई फिल्म देखते होंगे तो देखते देखते बोर हो जाते होंगे, और कई फिल्में आप देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा इसको और देखे मज़ा आ रहा है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। आपको ख़त्म जब होता है तो अफसोस आता है कि फिल्म ख़त्म क्यों हो गई है ना। जैसे हमको याद है एक फिल्म देखे, 2-3 फिल्में याद है। एक क्रिश देख रहे हैं तो मज़ा ही आ रहा है, लग रहा भी और देखे, ख़त्म क्या हो गया ये। दूसरा एक फिल्म फिर हेरा फेरी एक देखे थे हॉल में, तो लग रहा था कि अभी और होता, हंसी बहुत आ रही थी उसमें, लेकिन वो ख़त्म हो गया, तो ऐसा लगता है। तो वही कह रहा है कि एकदम रोमांच से भरा है। रोमांच का मतलब मज़ेदार एकदम है, जो सीन देख रहे हैं एकदम मन खुश हो जा रहा है। द रीडर्स, जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, एक्साइटमेंट, वो उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोनकर नैरेटिव। मालगोनकर जी जो है, मनोहर जी जो है, जब वो नैरेटिव करते हैं यानी वर्णन करते हैं अपनी कहानी का, तो पाठक एकदम सुनकर क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और बड़ा उनको अच्छा लगता है। हम बार बार कहें कि देखो, किसी भी चीज़ को आप जब इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे तो लोग सुनना पसंद करते हैं, और अगर आप किसी भी चीज़ को एकदम नॉर्मल वे में गए, हो गया चलो ख़त्म भाई, तो उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे सपोज डेट पूजा है, तो पूजा में आपको कुछ समझ में आता है? क्या समझ में आता है? कुछ नहीं, बैठे हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, यही सब बोलेंगे, और धीरे 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 आपको कुछ खाली हाथ जोड़ ले, यहाँ अच्छा चढ़ाइए, ओम पुष्पम जलम स्वाहा। अब आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। आपको लगता होगा उस टाइम कितना जल्दी पंडित जी ख़त्म कर दें कि हम उठें, क्योंकि वहाँ आपको मज़ा नहीं लग रहा है। लेकिन 4 सहेलियाँ जब बैठ जाए और कोई बीच में बोल दे तो लगता है नहीं अभी बतिए तिलजरी से, और नहीं अभी बैठे रहते थोड़ा सा। और लड़के लोग अगर पार्टी कर रहे हैं, आ रहा है 1 जनवरी पार्टी वाला दिन, तो उसको भी लगता जरा सा क्या कि अभी और रहता 1 दिन पार्टी तो मज़ा आता, क्यों ख़त्म हो गया। क्योंकि वहाँ मज़ा है। ज़िंदगी में जो भी आदमी कर रहा है वो रुचि के हिसाब से कर रहा है। जिस चीज़ में इंसान की रुचि नहीं रहेगी वो फिर करेगा ही नहीं। आप जो भी कर रहे हैं अपने रुचि के हिसाब से कर रहे हैं। दुनिया में बिना रुचि का, इंटरेस्ट का कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए इंटरेस्ट जगाइएगा तो कोई काम अच्छा कर पाइएगा। पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइएगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा, भागिएगा उससे। बहुत लोगों को इस क्लास में ऐसे भी होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं, होते ही हैं। किसी को लगता होगा कि नहीं कितना जल्दी कलस्बा ख़त्म हो जाए कि यहाँ छुट्टी हो गई, जिए घारा, ढेर देरी हो गया, ऐसा भी लगता होगा। आ तो गए, हम सबकी बात नहीं कर रहे, मुड़ी मत खिलाओ तो, हम सबकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे कुछ लोगों की कि पढ़ा रहे हैं तो ठीक है ना। अब ज़्यादा थोड़ा सीरियस वाला मामला आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, या पंचम या पढ़ाते होंगे थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो थोड़ा सीरियस मुद्दा है, ठीक है। तो उनको लग रहा है छुट्टी दे दें सर, जल्दी चल जाते हैं ना। उसको ये फील होता होगा क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं तो हमको पता है ना। तो हाँ, उसी कहानी को बड़े ढंग से वो बताएं, और कहानी पूरी चतुराई से भरी है। मतलब चतुराई वाली कहानी कि कैसे एक आदमी अपनी चतुराई से बड़े बड़े काम अपना निकाल लेता है, और वही कहानी आपका नाम है क्या, द पिंच ऑफ स्नफ। अब देखिए कहानी शुरू करते हैं।
सबको दिख रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए, कहानी शुरू होती है और कहानी में लेखक अपने कमरे में या कहीं पर बैठा हुआ है। माँ कुछ काम कर रही है, माँ को एक सूचना आती है और माँ उसी समय बोलती है। चूंकि लेखक के रिश्तेदार कोई आ रहे हैं और कौन रिश्ते में लगते हैं वो कहानी के द्वारा हम लोग स्पष्ट करेंगे। कहानी में कुछ चीज़ें रहे तो मज़ा आता है, जानने का उत्सुकता बना रहता है। पहले ही बता देंगे तो उत्सुकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहता है, कहानी शुरू होता है, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की घोषणा ने, माँ की जो अनाउंसमेंट हुई, जो बातें कही, तो मुझे हिला दिया अंदर से। क्यों हिला दिया भैया? कहा क्या रही है? नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ कहती है, बेटा नानू काका आ रहे हैं। और ये बात सुनते ही आपको, उसको, लेखक को मियाज एकदम क्या हो गया, हिल गया। मैंने काहे ला रहे हैं। देखिए, कुछ रिश्तेदार अगर आते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, और कुछ रिश्तेदार कहते हैं चल जाए जितना जल्दी उतना अच्छा है। हम लोगों में, रिश्तेदारों में, सभी लोगों में कोई कोई ऐसा रिश्तेदार इतना महाकंजूस रहता है कि वो जाते समय 5 रुपया भी दे के नहीं जाना चाहता है। उसको लगता है कि तरबूजरी 5 जाते समय। देखो, हम सब बच्चे जब थे, छोटे थे, अब तो मान लिया हम आ गए उस अवस्था में कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं, अब देने की अवस्था में आ गए, क्या लेने का अवस्था रहा नहीं। लेकिन आपके उम्र में लगता था कि 50-100 रुपये जा रखी फूफा अगर दे देते तो मजा आई दे ना। ये लो पड़ा रहता था, पिछवाड़ चलते थे, 2 बार गोड़ लगेंगे ना, नहीं मिलने पैसा फिर गोड़ लग। क्या ऐसा किए हो कि नहीं किए हो? एकदम किए होगे। हम तर नहीं बोलोगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं होती तो आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती, क्योंकि ये सब काम करते हैं। लोभ तो सबको रहता है ना। और अगर मिल गया तो आप अपना भाई बहन को देना भी नहीं चाहते हैं। तोरा काहे दे दियो, हमरा दलखिन 100 रुपया, हमरा दलखिन 50 रुपया, और लड़ाई भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो माँ, तो रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं कंजूस, जो नहीं देना चाहते। आ गए, जैसे बहादुर पढ़े ना, वो आया बोला हम मिठाई लेने के लिए सोचे थे तो फलना चीज, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं और चोरी का आरोप लगा के चल गया। तो वैसा ही लेखक का एक रिश्तेदार था जिसका नाम नानू काका था। उसको बहुत, जब भी आता था तो उसको टेंशन हो जाता था लेखक को। इसलिए जब माँ घोषणा की कि नानू काका आ रहे हैं, बस इसको टेंशन हो गया, अंदर से एकदम हिल गया कि लो अब 2-4-10 दिन रहेंगे, मेरा माथा खराब करेंगे। और माय गॉड, है ना, ये कब बोलता है? जब बोलते हैं, जब हम दुख होता है या ऐसा कुछ होता है, मतलब टेंशन वाली बात। ओ माय गॉड, है ना। आई सेड, हाय भगवान, मैंने कहा, क्या कहा? कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लीविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड समथिंग। कह रहा है, लेखक कह रहा है, लेखक का नौकरी है, जॉब है ना, पार्लियामेंट में एज ए सेक्रेटरी के रूप में एक जॉब है, या उप सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, या हो, देखो आगे बताएगा। तो वो बोला, हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग भेज नहीं सकते हैं? अ वायर, वायर का मतलब तार। और कौन तार? ये वाला नहीं, पुराने ज़माने में एक तार चलता था। जैसे आज फैक्स समझते हो कि नहीं समझते हो? कितने लोग फैक्स नहीं समझते हो? नहीं समझते हो। लेटर सारे लोग समझते हो? लेटर जाता है भाई सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह में पहुंचता है। फैक्स जो होता है, दिल्ली से यहाँ फैक्स करेगा, एक नंबर होता है फैक्स का, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है ना कॉलिंग का, वैसे फैक्स नंबर होता है। और यहाँ से फैक्स करा, जैसे दिल्ली HO, दिल्ली पार्लियामेंट से एक फैक्स हुआ, कहाँ? विधानसभा बिहार में, अब तुरंत एक लेटर निकल जाएगा। आप फिल्मों में देखते होंगे, तुरंत इधर से टिपा, उधर पुलिस वाला निकाल लिया। ये फैक्स होता है। वायर भी वो बोलते हैं तार, पुराने जमाने में चलता था तार। तार मतलब बहुत जल्दी पहुंचने वाला सूचना। तार का मतलब होता है आप लेटर भेज रहे हैं तो कुछ समय के लिए, 1 हफ्ता में भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई वायर भेज रहा है, तार, तो समझ जाइए वो बहुत इमरजेंसी है, उसको बहुत जल्दी डिलीवरी करना होता है, वो फास्ट कुरियर द्वारा जाता है। तो वही होता है वायर। तो कहा कि क्या हम उसको जल्दी से जल्दी, ये सूचना नहीं, वायर का मतलब जल्दी से सूचना पहुंचाना, क्या भेज नहीं सकते हैं वायर और कह दे कि भैया हम लोग छोड़ दिए, हम लोग नहीं रह रहे हैं, और कह दे उन्हें कि हमारा ट्रांसफर हो गया कहीं, काहे? तो आएगा तो हमारा माथा। कौन बोला? लेखक बोला। किसको बोला? माँ को बोला। देखिए माँ क्या कहती है, बोले नो डियर, मदर सेड, माँ बोलती नहीं बेटे, है ना, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन दैट ट्रेन। अरे वो तो ट्रेन भी बैठ गए होंगे,
हम तो बोल दिए हैं कि हम लोग हैं, आप आइए, है ना। बिसाइड्स, वे गाड़ी पर बैठ चुके होंगे, चढ़ चुके होंगे। इसके अलावा उन्होंने पुनः आश्वस्त करते हैं, है ना, एडेड रिसेंगली ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। और कहती है एक माँ कि देखो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, 2 से 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे, इससे ज़्यादा वो रुकने वाले नहीं हैं। लेखक फिर पूछता है, कहता है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, यानी लेखक कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। तो कह रहा है कि आखिर वो दिल्ली आ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया भाई दिल्ली में आने के लिए, दिल्ली क्या आना है भाई, है ना। और वो भी कर रहे हैं इन दिस हीट, इस गर्मी में। देखो ये शब्द का अर्थ है, समझिएगा, इन दिस हीट। लोग घूमने जो दिल्ली जाते हैं ना, ठंडा में जाते हैं, गर्मी में दिल्ली जाने का चीज़ नहीं है। गर्मी में अगर आप जाएंगे ना, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि हम लोग परेशान हो जाएंगे। वहाँ का जो रह रहा है वो आदत बन चुका है, हम लोग बर्दाश्त से नहीं। घूमने के लिए दिल्ली गर्मी का कभी सीजन नहीं होता। हालांकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ठंड का एक उपाय है कि भैया 2 शर्ट अंदर, 2 टी-शर्ट अंदर, ऊपर से कोट, ऊपर से फिर शर्ट पहनना, पहन लो, ऊपर से शॉल भी ओढ़ लो, नहीं तो ठंड से बचने का उपाय है। गर्मी से बचने का वो उपाय नहीं। भैंसिया ने बोरल रहोगे तो अलग बात है, और जो संभव तो है नहीं कि 24 घंटे तुम पानी में बोरल रहोगे, वो वाला चीज़ है। ठंड में आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, कितना भी ठंड हो आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको टेंशन हो जाता है, होता ही नहीं होता है। तो बोला इतना गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे? दिल्ली तो गर्मी में आने का चीज़ें नहीं है, और कभी जाना भी नहीं चाहिए दिल्ली गर्मी में। हम बहुत ज़रूरी काम है तो ठीक है, वरना घूमने के पर्पज़ से अगर दिल्ली जाना है तो भैया जब भी जाइए तो नवंबर में जाइए, मौसम बड़ा अच्छा रहेगा, उस समय घूमने लायक रहता है। तो कहती है माँ, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स। माँ कहती है कि अरे वो कुछ मंत्री उंत्री से मिलना चाहते हैं और कुछ काम होगा उनको, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो बोला व्हाट, लड़का फिर बोलता है व्हाट, दैट मीन ही विल बी हेयर फॉर वीक्स। तो बोला मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मंत्री से मिलना तो आसान बात तो है नहीं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे नहीं है कि प्रेम सर यहाँ खड़ा है, सर आधार कार्ड बनवाना आ गया है ना, सर नंबर जुड़वाना है, सर खाता खुलवाना है, दायरे घुस गया, है ना। जो लोग हाई लेवल पर चले जाते हैं, अब खान सर के यहाँ जाइए, घूसे नहीं देगा। अब बड़े बड़े शिक्षक के यहाँ वो टाइम ही नहीं देगा, उसका टाइम बहुत कीमती होता है ना। तो मंत्री उंत्री का भी टाइम बहुत क्या होता है, कीमती होता है। या वो सबसे मिलना नहीं चाहता है, वो इनसिक्योर मैंने फील करता है, सिक्योर कि भैया कोई आया, कोई गोली मार दे, कोई नुकसान पहुँचा दे। तो ये सब बहुत कुछ देखता है, समझता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। देखिए कोई आइए गए, प्रणाम, बोलिए की हले, बोला पेमेंट करना है तो पेमेंट भेज दो तो लोग जरूरत नहीं होता है। बोला फ्रेंड जाके। अच्छा ठीक है। ठीक, गिन रहा कम है। अच्छा ठीक है, गिन लो। अपना दानपुर में छोड़ दो, तो हर मना है ना, दे भाड़ा उड़ा में लग जा, जाइए। देखो 10th में क्या किया, हम टाइट कर दिए पेमेंट के लिए थोड़ा सा, तो गार्जियन देखो पेमेंट तो देगा ही। इंटर में पहले बोले, इंटर में ऐसा हुआ कि जो गया सो आया नहीं, फिर कि किसी का ड्यू तो सर दे देते हैं भाई, किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना। तो हम पहले बोल दिए 10वां में कि अभी 1 महीना और पढ़ाना है, अब फुल पेमेंट कर दीजिए जनवरी तक का, तब क्लास चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। उसको नहीं तो हम बोल दिए 15 तारीख के बाद फिर हम नदारत हो जाएंगे। मेहनत करो, 8-8 महीना का पेमेंट अगर कोई चला जाए लेके तो बड़ा अखर लगता है फिर, है ना। इसलिए कहना नहीं, पहले पेमेंट दो तब पढ़ाई होगा। तो गार्जियन देखिए पहुंच रहे हैं। आइए, तो बोला मिनिस्टर जो जल्दी तो मिलते नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने में समय लगेगा, तो एजे रहेंगे, एजे खाएंगे हमारे तर, कहेंगे इन्हें चलो, इन्हें चलो, चलो भैया। देखिए कह रहा मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स। मंत्री तो ऐसे होते हैं कि हफ्ता हफ्ता नहीं मिलते हैं लोगों से, और वो 2-3 दिन के लिए कह रही हो माँ कि यार 2-3 दिन में कैसे वो मंत्री से मिल लेंगे, इतना आसान बात थोड़ी है ना। और कहते हैं कि ओम, फिर बोलता ओ माई गॉड
करा इफ योर नानू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर आई एम श्योर दैट ही विल मैनेज टू सी हिम। देखो कह रहा है कि माँ बोलती है कि अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो इतना तो मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ कि कोई ना कोई वो उपाय लगाकर ही आ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हमको जैसे दिल्ली से कोई काम है या आपको एडमिशन लेना है दिल्ली में, या आपको कोई हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराना है, किसी की जानकारी लेना है, तो आप अमूमन क्या करते हैं, पहले से कुछ ना कुछ तो पता कर लेते हैं, कौन कॉलेज कहाँ है, कहाँ पर जाना है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, बस वहाँ जाते हैं, लोकल लोगों से थोड़ा मदद लेकर फिर अपना काम। तो वो माँ बोलती है अगर वो आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही आ रहे होंगे, तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो, मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, है ना। वो मंत्री से मिलना चाहते हैं, मैं आश्वस्त हूँ उन्हें मिलने की व्यवस्था कर लेंगे, एनी टाइम ऑफ द डे ऑफ नाइट, वो किसी समय दिन या रात में मिल लेंगे, तुम उसका टेंशन मत लो। यानी इस पूरे एक पैराग्राफ से हम लोग ये समझे 6 पैराग्राफ हो गया ना, 7 तक हो गया। हम लोगों ने समझा कि लेखक है और लेखक की माँ सूचना देती है बेटे को कि बेटा नानू काका आ रहे हैं, और नानू काका जो है वो कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, है ना। लेकिन लेखक जो है परेशान हो जाता है, नानू काका किस लिए आ रहे हैं भैया, मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं, सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। अब फिर कहते हैं मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो माँ होती है हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज वेरी लॉयल, लॉयल का मीनिंग कल लिखाया गया है, याद रखिएगा। लॉयल का मतलब होता है आप निष्ठावान होते हैं, किसी चीज़ के प्रति समर्पित रहते हैं, है ना, आपको किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा प्रेम है तो वो लॉयल आदमी कहलाता है। जैसे कोई भी आदमी, आपके माँ बाप आपके प्रति लॉयल है, लॉयल मतलब क्या, आपको केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, पूरा आप केयर करते हैं माँ बाप का, तो आप लॉयल है एक दूसरे के प्रति। तो माँ जो होती है अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होती है, लॉयल होती है, हर साइड ऑफ दी फैमिली, और ख़ास करके उस फैमिली से जो फैमिली उसका अपना है। इसका मतलब क्या हुआ, नानी घर, मायके। अगर माँ का फोन आ गया नानी का तो घंटा से कब 1.5 घंटा हो जाएगा ये पता चलने वाला नहीं। अगर कोई बहन भी कर दी, 2 बहन शादीशुदा हो गई और दोनों बहन अगर बैठ गई बात करने तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा चल रहा है। मैराथन गप इसको बोलते हैं, गप नहीं मैराथन गप बोलते हैं इसको, खूब लंबा चलता है गप और लोग बातचीत होता है। और अपना भाई का खूब बड़ाई करेगी इस ससुराल में, हाँ हमारे भाई सन हले तो अरे नहीं हले की हैं, अपना भाई के तो ऐसा बताएगी जैसे वो दारा सिंह था, नहीं सब सारा गुण उसी में। हाँ, शादी से पहले अपना भाई उसको 1 नंबर कुत्ता दिखता था नहीं, शादी से पहले भाई कुत्ता था, शादी के बाद वो भाई दारा सिंह हो गया। जितना नोक झोंक आपसे भाई शादी से पहले करता है, जब आपकी शादी हो जाएगी और वही भाई आपको इतना रेस्पेक्ट देगा, नए दीदी एले बहनी एले, आपसे नहीं लड़ेगा। वो कुछ बोल भी दोगे तो बर्दाश्त नहीं, बहनी बुरा लगी तो नहीं बोलो, अब पहले वाला बात नहीं रहे, है ना। पहले शादीशुदा नहीं तो लड़ झगड़ मार मुक्का हो जाता था, अब नहीं होगा वो चीज़ें। शादी के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है, ये चीज़ जानिए, है ना। तो माँ जो होती है अपने परिवार के प्रति बड़ा निष्ठावान होती है। वही बता रहा है, कह रहा है कि एंड आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, है ना। नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसका कौन था, भाई था, यानी इसका लेखक के कौन हुआ, मामा जी हो गया ना। रिश्तेदार पता चल गया कि कौन है रिश्ता में, मामा। और मामा का अंग्रेजी क्या होता है, कोई बताओ जरा। मटरनल है, मैटरनल, मटर मामू मटर बना दे, मैटरनल अंकल, मामू का अंग्रेजी। ऐसे अंकल तो सब हम चलता है, मौसा अंकल, फूफा मामू, फुआ आंटी, मौसी आंटी, अंग्रेजी में सब एक ही मीनिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन है कि मामू का जो अंग्रेजी होता है वो मैटरनल अंकल होता है, ठीक है। और औरतें जो होती मायका जाने के लिए ज़्यादा इच्छुक भी रहती है कि जितना जल्दी चल जाए मायके, उसको बड़ा याद आता है, फिर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाती है कि चलो अब ससुराल में रहना है। क्योंकि वहाँ जब धीरे धीरे जाती हैं तो कोई सहेली उसको मिलती, नया शादी हो रहा है तो गलत ई सहेलियत मिलता, उस सहेलियत मिलता, ओकरा ही जीता, कुछ सहेलियत मिल के चले तो ना।
अब 2-4 साल बाद ऐसी हो तो अगर बात देखते हो ओकरो बिया अब ये लो कहाँ आयु ना तो चल गो ससुराल में, तू कहाँ ससुराल में, तू कहाँ ससुराल में, तो कल के चल हम ससुराल तो चलाती बेचारी, अब मन लगेगा उसको। आप अभी है ना, अभी मन लग रहा है, अब पटना चल जाइए जरा सा, है ना, और उधर से आओ, जब तुम्हारा दोस्त नहीं मिलेगा ने, हम लोग शुरू पटना गए थे तो बड़ा अजीब लगता था वहाँ से आए तो देखे कि दोस्त भी कोई नहीं, सब तो पटना में है, कोई कमाई चल गया, कोई अन्य दिल्ली चल गया, कोई नवादा में पढ़ रहा है, देखे नहीं मिला नहीं हो चल पटन में। अब पटने में दोस्ती हो गया लोगों से, या पटना में जो पढ़ रहा वो गोल का लड़का था वो अपना उससे मिलते जुलते थे, अब वही मन लगता था, घरे में मन लगता था। ये हो जाता अमूमन, आपके साथ भी याद रखिएगा यही होगा, है ना। तो कह रहा आखिरकार उसके भाई है। ऑन द अदर हैंड, और ये भी बात है, मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। कह रहा कि दूसरी तरफ मंत्री के प्रति कुछ हीन भावना भी रखता हूं। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव हूं। पहले बोला था कि लेखक जो है वो क्या है, उप सचिव है। कहां है ना, उप सचिव। ऑन प्रोबेशन, प्रशिक्षण पर हूं, पर एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू अ स्टेप हायर देन गॉड। और मंत्री के प्रति सम्मान का प्रशिक्षण दिया गया है, ईश्वर से भी 2 कदम आगे बढ़कर सम्मान। बोल रहे हैं कि हम जो है, लेखक बता रहा है कि हम जो है एक उप सचिव है, और हम जो है नेताओं के साथ भले रहते हैं, अब वो आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन भैया नेता को बड़ी इज्जत दिया जाता है, और नेता को इतना इज्जत दिया जाता है कि भगवान से भी 2 कदम क्या है। और आप देखते होंगे फिल्मों में कि जो आईएएस रैंक का व्यक्ति होता है, आईएएस कोई मामूली व्यक्ति नहीं बनता है, आईएएस बहुत ही काबिल व्यक्ति बनता है। आईएएस वो बनता है जो बहुत शातिर, वो पढ़ने में जो तेज होता है वो आईएएस बनता है। और वो बेचारा एक अनपढ़वा जो है ना, अनपढ़ का जो विधायक है या सांसद है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या अन्य किसी भी नाम पर, या जैसे भी वो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उसको जाके क्या कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है सर, और उसका पूरा क्या कर रहा है, सुरक्षा की जिम्मेवारी लिए हुए है। इसलिए कह रहा मंत्री जो है इस देश के, समझ जाओ भगवान से भी 2 कदम क्या है आगे। विधायक जितना मोदी जी को पर डे कितना खर्चा है मालूम आप लोगों को? पर डे माने 10-20 लाख 40 लाख से ज़्यादा ही खर्च होगा पर डे का, सिर्फ मोदी जी के पीछे या मुख्यमंत्री के पीछे। कम खर्चा है क्या? जो जितना बड़ा लेवल पर उतना ज़्यादा खर्च। क्या डीएम के पीछे कम खर्च? हम पहले बताए थे, डीएम का एक कुक अलग होता है, एक आपका धोबी अलग होता है, माली अलग होता है, ड्राइवर। और ड्राइवरों कैसा ड्राइवर, ऐसा का ने फ़ोन किए और चल आया, हाफे पैंट पहन ले, एकदम वेल ड्रेस्ड, वाइट जो फिल्मों में दिखाता है, उसको बोलते हैं चाउफर। क्या बोलते हैं? चाउफर। पढ़ना इसमें। वो एकदम वेल ड्रेस्ड ड्राइवर होता है, एकदम कैप वैप पहन कर चलेगा। वो देखे हो ना फिल्मों में, इधर तो नहीं नसीब हुआ होगा, फिल्मों में नसीब है। कुछ चीज़ें फिल्में से भी इसलिए जोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सचिव 1 कदम ऊपर होता है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। बेचारे माँ तो बोल दी कि बेटा आ रहे हैं, और तो ट्रेन पर चढ़ गए होंगे, आ रहे होंगे, ऐसा करो। अब दूसरे दिन या किसी दिन अपना 1 दिन बाद या शाम में पहुंचने वाले होंगे, तो ये गया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर कि भाई अब ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन से उन मामू को क्या करना है, रिसीव करके ले जाना है। और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया ट्रेन में, वहीं पर ट्रेन के पास स्टेशन प्रतीक्षा कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ द 2nd क्लास कैरिज। और नानू काका जो थे वो खड़े थे, स्टूड का मतलब खड़ा, खड़े थे इन द डोरवे। डोर का मतलब होता है दरवाजा, और वे का मतलब होता है रास्ता। दरवाजे वाले रास्ते पर, यानी दोनों जो हैंडल होता है पकड़ने वाले, ओजे पर क्या थे। और अक्सर आदमी उतरते समय दरवाजे के पास आ जाता है, ऑटोमेटिक है ये, इसमें तो कोई नया चीज तो है नहीं। तो वो खड़े थे ऑफ द 2nd क्लास कैरेज। और 2nd क्लास का मतलब होता है ट्रेन में क्लास होता है। ऐसा नहीं कि ट्रेन में आप गए और घुस गए, नहीं, किसी बोगी में आप नहीं घुस सकते। ट्रेन में 3-4 कैटेगरी की बोगी होती है। जिनको नहीं पता है आप जानिए। पहला कैटेगरी होता है जनरल कैटेगरी। जितनी एक्सप्रेस ट्रेन है जो गया से दिल्ली, गया से मुंबई, गया से पंजाब, गया से चेन्नई वगैरह जाती है, वो ट्रेन की सबसे आगे वाली बोगी 1-2 बोगी, और सबसे पीछे वाली 1-2 बोगी, ये जनरल बोगी होती है। इस बोगी में गाय बकरी भेड़ की तरह आदमी घुसे रहते हैं, एकदम पैक पूरा। आदमी टंगरी चढ़ेले, समझ रहा है, एकदम कोचाक जो कहते हैं देहात में, वो बैठल है पूरा।
और जगह नहीं है, खड़ा है, और सोच लो गेट ये है, गेटवा पर भी ऐसे लदल है पूरा कि गिर गया क्या वो तो मर जाएगा। इस स्थिति में जाता है। भीड़ को देखिएगा जरा, मोबाइल वोबाइल पर या कभी देखे होंगे ट्रेन वेन पे तो, ठीक है। तो ये हो गया जनरल बोगी, उसमें आपका टिकट का दाम जो होता है कम होता है। मैंने गया से अगर आप दिल्ली जाइएगा तो मुश्किल से 300 से 400 रुपये में, 300 साढ़े 300 में आपका टिकट में 250-300 में ही हो जाएगा, आप चल जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में स्लीपर आता है। स्लीपर में एक सीट आपका होगा, पूरा 3 बर्थ होता है, सीट में जाइएगा ना तो 3 गो बर्थ होगा, है ना, दिखाते हैं आपको, बताते हैं। जैसे आप ट्रेन में घुसे, ये आपका या इस साइड बीच में रास्ता हो, ये ट्रेन में जैसे इधर घुसते हैं ऐसे गली हो जाता है ना, गली हो गया। तो गली में जैसे गए, गली के इस साइड पहला और ऐसे बना हुआ रहता है ना, और गलिया के इस साइड ऐसे बना हुआ रहता है। तो इसके ऊपर भी एक स्लीपर रहता है ना, रहता है। और इसके ऊपर कई स्लीपर? 2। अगर जो ट्रेन चढ़ेंगे उनको मालूम होगा, ऐसे 2 स्लीपर होते हैं। तो एक सीट पर एक आदमी, 3 स्लीपर इधर और 3 गो इधर, 6 आदमी, और 2 गो इधर, 8 आदमी। तो आप अगर सीट लेते हैं, रिजर्व कराते हैं, तो आपको एक सीट पूरा मिलेगा। दिन में बैठ के जाना है, सो के नहीं जाना है, नियम कहता है। बाकी अगर आपसी सहमति से तीनों सुतल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में अपना अपना लगा के क्या करता है, सो जाता है। तो इसका दाम थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि सीट थोड़ा आपका रिजर्व हो गया। इसके आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा थर्ड AC, ठीक है, थर्ड AC। थर्ड AC में क्या होगा, आपको फैसिलिटी क्या होगा, प्रोसेस सब यही रहेगा, लेकिन इतना खाली रहेगा कि यहाँ जो होगा, ये जो बोगी होगा पूरा AC वाला बोगी होगा। आपको एकदम कूल लगेगा गर्मी वर्मी में। कंबल देगा, एक बेडशीट देगा, एक तकिया उकिया भी शायद देता है कि नहीं देता है, तकिया भी देता है शायद, है ना। खाना पीना फ्री में नहीं देता है, पैसा लेता है। खाना कैसे देगा? खाना तो तुम्हारा जनरल में भी आएगा, तुम्हारा स्लीपर में भी आएगा, जो मंगाओगे वो आएगा, पैसा दोगे। ये होता है क्या चीज़, थर्ड AC। थर्ड AC के बाद आता है आपका सेकेंड AC। ये सेकेंड AC क्या होता है, सेकेंड AC में ये बीच वाला जो सीट होता है ये गायब रहता है, ठीक है, ये गायब रहता है बीच वाला सीट। इधर तो 2 गो रहेगा, इधर 3-3 गो नहीं रहेगा, कई गो रहेगा, 2 गो। और बाकी यहाँ पर एक पर्दा मार देगा, इधर का आदमी इधर नहीं देखेगा, इधर का आदमी यहाँ, और यहाँ पर भी एक पर्दा मार देगा, बीच में पर्दा लगा हुआ रहता है कि अपना सेफ जाइए। पर्दा लगा के बहुत, देखिए जो पैसा दे रहा है ना, इसका मतलब है कि वो सिक्रेसी चाह रहा है। बड़े बड़े होटलों में चाय पीने के लिए कौन जाता है? जहाँ 1000 रुपया कप चाय मिलता है, वहाँ क्यों जा रहे हैं 1000 रुपया लगाने के लिए? बेवकूफ़ थोड़ी है वो लोग। वो इसलिए जा रहे हैं कि भैया वो बहुत ही नामचीन व्यक्ति होते हैं। अगर शाहरुख खान रोड पर चाय पीने लगे, वो जिंदगी में चाय ना पी पाएगा। फोटो क्या, उसका थोबड़ा माने लाल हो जाएगा, हाथ गोड़ कबाड़ के ले चल जाएगा। सच्चाई यही है। इतना फैन फॉलोवर है कि लोग मैंने कहे सर एक फोटो खींचे, एगो इन्हें खींचेगा, एगो इन्हें खींचेगा, एगो शर्टवा खींचेगा, बेचारा पता चले हाफ पैंट पहन के घर जाना पड़ेगा, उसका शर्ट पैंट फट जाएगा उसका। ये स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, बड़े बड़े होटलों में जाता है जहां आम व्यक्ति, और जहां कोई गया भी तो उस लेवल का व्यक्ति होता है जो पैसा वाला होता है। 1000 रुपया कप चाय पीना सबकी बस की बात, हम सब की तो नहीं है। कम से कम हम लोग ठीक है 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक चाय के लिए 1000 रुपये खर्च करें भाई ना। पूरा घर में लाएंगे, आधा किलो दूध पूरा बाल बच्चे पी लेंगे, 1000 कौन दे जाए? वो अलग बात है कभी कभी, लेकिन उतना भी हाई फाई में हम लोग अभी तक गए नहीं है। हाँ, दूसरा कोई फ्री में पिलाएगा तो पी लेंगे, नहीं दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड AC। इसके बाद आपको आता है फर्स्ट AC। ये सब जानिए। फर्स्ट AC क्या होता है, आपको एक केबन मिलता है, इसमें 2 सीट रहता है, ऊपर नीचे आपका केबल। लॉक कीजिए, आराम से सुतल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका किराया फ्लाइट के किराए के लगभग होता है। इसका किराया उससे थोड़ा कम, उससे नीचे आइएगा, उससे कम ऐसे चलता है। और ऐसे जाइएगा किराया क्या होगा, अगर यहाँ से गया तो आपको दिल्ली जाना है, कहीं गया रे मक्खी बैठा, लो क्या हो गया, कहीं बैठ गया होगा मक्खी, कहीं बैठा हो। हाँ, गया से अगर आप जाते हैं कहाँ, दिल्ली जाते हैं, तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का किराया लगेगा। किसमें? फर्स्ट AC में। उससे कम में आप फ्लाइट में चल जाइएगा 45 मिनट में। बैठिए, आँख मुनिए, उतरिए दिल्ली 45 मिनट में, 40 मिनट में दिल्ली। वो तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है जो हवाई जहाज। 1 घंटा में कितना? 1000।
इतना फास्ट चलता है। अब देखिएगा, तो ये हो गया। तो वही ये कौन सा आ रहे थे भैया? सेकेंड क्लास से। कौन सा क्लास से? सेकेंड क्लास से। इसलिए सेकेंड ट्रेन से आ रहे हैं भैया, ये नॉर्मल सी बात है, समझ जाते हैं ट्रेन से आ रहे हैं। लेकिन अगर सेकेंड क्लास की चर्चा किया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंड क्लास भी होता है और उसका भुक्तभोगी एक बार हम हुए हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, एक चीज और आपको बताना भूलिए, जनरल ट्रेनों में भी 2 क्लास की कैटेगरी होती है। ये मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। जनरल क्लास इट मीन्स हो गया, जैसे मुंबई में आप जाइएगा तो मुंबई में लोकल ट्रेन खूब चलती है, खूब। जैसे यहाँ कौआ कोल बड़राजी ऑटो चलता है ना, वहाँ लोकल ट्रेन जो है 50 से 60 किलोमीटर के दायरा में हर 2 मिनट में ट्रेन है, हर 2 मिनट में। चर्च गेट से आपका लेकर शुरू होता है और नाला सोपारा एक एरिया है, उधर तक जाता है। हर 2 मिनट में ट्रेन खुलती है, उसके बाद भी ट्रेन पूरा क्या रहता है? फुल रहता है। उसमें भी 2 क्लास का। एक बार हमको जाना था कहीं, हम चढ़ गए फर्स्ट क्लास में। हमको लगा ये तो जनरल है, टिकट ले लिए, सब खाली खड़े खड़े जाइए करता है, और बैठे वाला नॉर्मल है बस, और कुछ नहीं है, सूत के जाना ही नहीं इसे, क्योंकि छोटी मोटी दूरियों के लिए है वो। और हम चढ़ गए, उधर से उतरे, जैसे हमको धर लिया है वो पुलिस है, वो टीटी धर लिया। बोला हम क्या बात है, हमको पता ही नहीं था। बोला कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखा दिए। बोला टिकट, बोला ना, हम बोले टिकट तो है सर। बोला टिकट है तो उससे क्या, तुम दूसरे बोगी? बोले बोगी, बोगी क्या होता है? बोगी तो सब एक है सर। बोले नहीं, बोगी एक कैसे है? बोला देखो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट। बोले ओ, फर्स्ट क्लास में आपको चढ़ने के लिए पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसमें भीड़ कम होता है, क्योंकि ट्रेन जनरल डिब्बों में खूब भीड़ हो जाती थी। इसलिए कुछ पैसे वाले लोग भी ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं, वो भी जल्दी पहुंचना चाहते हैं। कार से जाएंगे, खूब जाम में फंसे रहेंगे, इसलिए उन लोगों के लिए वहाँ सी ट्रेन में 2-4 बोगी रख दिया, क्या फर्स्ट क्लास का, ज़्यादा पैसा दीजिए उसमें जाइए। तो 200 रुपये फाइन हमको देना पड़ा। उसके बाद कहले वो समझ गए। तो बाहर जाने से बहुत कुछ सीखा जाता है। तो इस सेकेंड क्लास की चर्चा आपको कर दी है। हाँ, खड़े थे, कहने गया अट्रैक्टिंग फिगर है ना, व्हाइट हेयर्ड करा है, और विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्टेज, एक प्रभावशाली कद काठी, मैंने लंबा चौड़ा उसके थे, और सफेद बाल था उनका मामा जी का, और आकर्षक एकदम क्या था, मूछ हो तो नथुराम जैसी। सुने नहीं सुने डायलॉग? नहीं सुने तो लोग फिल्में ने देखा है हो, इसीलिए तुम लोग, हम लोग, हमारा इतना फिल्म देखता तो तुम लोग को एक चीज़ समझ में आता है। अभी तक तुम लोग, हमको नहीं लगता 1,000 फिल्म को देखा है कि नहीं देखा है? 1,000 नहीं देखे हो? हम कम से कम देखे होंगे तो 1,500 फिल्म, 1,500 फिल्म, उससे कम नहीं देखे होंगे हम। फिल्म भी बहुत कुछ सिखाता है, फिल्म देखिए, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़िया फिल्म देखिए। देखिए पुरानी जितने फिल्में उठा लो, मिथुन का, जकी श्रॉफ का, अक्षय का, सब फिल्म को बताओ, थोड़ा थोड़ा कहानी हमको सबको याद है, सब बता देंगे। बहुत फिल्म देखे हम लोग। देखिए, ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डक्कानी ब्राह्मण। और वो जो पहने हुए थे, वियर का मतलब होता है पहना, और क्या पहने हुए थे, नी का मतलब होता है घुटना। घुटनों इतना लंबा, लेंथ का मतलब लंबाई, उतना लंबा ब्लैक कलर का क्या कर रहे थे, कोट। खास करके ये फिल्मों में आप देखे होंगे, और जो ज़्यादातर कोट ऐसे कौन पहनते हैं, जो ठंडा क्षेत्र के होते हैं, वहाँ पर पूरा लॉन्ग कोट पहनते हैं वो लोग, कश्मीर उश्मीर के लोग ज़्यादातर, है ना, क्योंकि तो ये भी पहने हुए थे। रेड सिल्क, सिल्क का पगड़ी, क्योंकि गांव देहात के लोग थोड़े होते हैं पुराने जमाने के, वो पगड़ी उगड़ी पहन कर चलते हैं। ऑफ द डक्कानी ब्राह्मण एंड ड्रैप्ड व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और एक वो गमछी टाइप का, अंगोछा टाइप का शोल्डर पर, शोल्डर मतलब कंधा, कंधा पर रखे हुए थे। यही उनका क्या था, फिगर था, इस ढंग के वो थे इनके मामा जी। यानी आज भी वो पुरानी शैली के घुटनों तक के कोट पहनते हैं, और दक्कन ब्राह्मण वाला लाल रेशमी पगड़ी, और अपने कंधों के चारों तरफ लिपटा हुआ एक समेत क्या है, गमछा है। करा एज आई वेंट अप, अब तो वो उतर गए नानू काका, ये भी पहुंचल था स्टेशन पर, दोनों पहुंचा, गया आगे। ही हैंडेड मी ए बास्केट, नानू काका ने इसे एक बास्केट थमा दिया। बास्केट इट मीन्स टोकरी, तरह का थैला बोलो या टोकरी बोलो, वो किलो पकड़ो। अमूमन कहीं जाइएगा रिसीव करने तो इतना तो है कि वो अटैची उटैची थमा देगा, एगो बेग टांग ले आओ, ना होता है। हैंडेड बास्केट, जैसे ही आगे बढ़ा उन्होंने एक टोकरी थमा दिया, टेक इट आउट, और बोले कि जल्दी से, क्विक का मतलब जल्दी, जल्दी से इसको क्या करो तुम, बाहर लेकर जाओ।
ही विस्पर, विस्कर का मतलब होता है फुसफुसाना, कान में जिसको बतियाते हैं धीरे धीरे। क्लास में जब पढ़ाएंगे ना तो कन्ना में जाके बोलेगा उसको, ताकि हमारा कन्नों वाला सुन लेते, इतना कान हमारे तेज है। तो उसको बोलते हैं फुसफुसाना। विस्पर का मतलब फुसफुसाना, है ना। इसे बाहर ले जाओ जल्दी से। वो क्या किया, फुसफुसाए, बोले जल्दी से बाहर चपा जाओ, ऐसे करके। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, स्टेशन से बाहर मिलूंगा। और स्टेशन का हिंदी क्या होता है, कोई बताइए। बट प्लेटफॉर्म तो अलग चीज, जिस पर हम खड़े होते हैं ना वो प्लेटफॉर्म होता है। जिस पर हम खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगती है और हम लोग प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चलते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म, कई प्लेटफॉर्म, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जहां ट्रेन रुकती है, टिकट काउंटर, सारे चीज मिलाकर जो उतना बड़ा एरिया होता है उसको कहते हैं स्टेशन। क्या कहते हैं, अंग्रेजी है स्टेशन, लेकिन हिंदी क्या है बता कोई। स्टेशन का हिंदी धूम सकट विश्रामालय। धूम सकट, अच्छा, जिसमें हम लोग बटन लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये बताए थे तुम लोग को, याद है। बहुत लोग अभी नहीं जानता, इसको बोलते हैं काज, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, लघुंटिका मुंटिका प्रवेश द्वार। इसका नाम है शुद्ध हिंदी, है ना। क्रिकेट को बोलते हैं कंदुकम करके कुछ नाम है। हाँ, कुछ भूल गए हम, ऐसे भले हम लोग यूज कर लें। हाँ, कुछ होगा, ऐसे ही होगा। तो सोच लो ये जितनी को है, इसका नाम छोबिता में लघुंटिका मुंटिका प्रवेश द्वार क्या है, तो एक का नाम है बुआ। अच्छा, जो लाइट है स्टेशन पर उसका क्या है, स्टेशन पर देखते हो रेड और आपका पिंक और जो भी 3 कलर का लाइट होता है उसमें रहता है ना, रहता है पॉल बीच बीच में लगा रहता है, उसका नाम लाइट तो बोल देते हैं, लाइट है भैया। लेकिन उसका क्या, आवत जावत लमदम सूचक, आवत जावत लमदम सूचक, ये सब है। इसको हम ही बता सकते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं बता सकता है, ये भी जान जाओ। तो शिव सर के पढ़ाई के शिव सर के पढ़ाई के हम ही पढ़ाई ले रहे हैं। शिव सर में अगर तुम गौर करो तो मेरा कहीं ना कहीं कॉपी कहीं कहीं तुमको दिख जाएगा। बहुत कुछ तुमको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि कोई भी कोई पढ़ता है तो उसकी चीज़ें वो अडॉप्ट हो जाती है। तो मेरे जैसा भी कहीं ना कहीं बोलने का प्रयास करता है, तो हम देखते हैं, तो वो जनरली स्वाभाविक है कि आप किसी को देखिएगा तो फॉलो उसको लोग करता है। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, नानू काका ने उसको बोला कि लो बास्केट और निकलो बाहर जल्दी से। ये भी सवाल वाल नहीं किया, चलो चलो भाई, कोई प्रश्न नहीं किया। टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड, और टक्ड का मतलब होता है लटकाया हाथ में टोकरी और मुड़ गया। और क्या लिखा हुआ, ओनली टू बम्प इनटू इनोमरस मरवारी ओमेन हु हैड, यही था ना, हो कहने गया, हाँ, मरवारी वोमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुरका। एक लड़की थी मोटी मारवाड़ी, पूरा बुरका उरका पहन ले थी, और गया उससे जीरी से क्या हो गया, टकरा गया। थोड़ा हो जाता है जल्दीबाजी में, आदमी टकरा जाता है। महिलाएं तुरंत गरिया भी देगी, हम मच कर रहे ना, तुरंत गाड़ी दे, एगो मेन गाड़ी है उसका, नहीं जना लो अका मर्दन में कैसन बरात वहाँ से ढैया चलो आप लोग सुनते हैं ना, तुम क्या चलो भाई बोल दे, तो महिलाएं हैं, पूछू बोल देगी, गरिया भी देगी, है ना। इसलिए महिला से बच के रहना है बाहर। अब मार भी देगी तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्या करोगे। कई बार निर्दोष पिटा जाता है बेचारा, लेकिन ठीक है चलो भाई, हम गलती नहीं है तो मार दिया तो कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करके रह जाइए। और कहते से लड़ जाएगा, कहा है हमको मारी, कहा है हमको बोली। एगो हमरे विद्यार्थी था, इट पकवा खलो रे कहने गलो, रजनी लो ओकरे घारा तर के हले के लो धरे भाई वालो चल के तू लड़ गया वो लड़की से, कहा है हमको क्लास में बोली, रोड वाप से लिया, छेक लिया उसका लड़की आके, है ना। फिर बाद में कैसा कैसे भी हो गया, अभी तक चल रहा है कैसा कैसी। मैंने क्लास में कोई बात हुई और गया बाहर, लड़की की थी, लड़की कहीं कोल्हापुर साइड की थी, और उसको रोक लिया रोड पर,
हम लोग गुस्साए भाई, क्लास की बातें हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, उसको अब रोड पर क्या करना है। हम लोग समझाए बुझाए, नहीं माना तो उसका बाबूजी केस किया, चल रहा है केस अभी तक। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त करता है, अरे ठीक है हुआ बात खत्म कर देना है, कि रोडवा काल के चेक के मार भाई। अब बताओ कौन तरीका है। वो छोड़ भी दी बेचारी पढ़ने के लिए, फिर हम रहे तो उसी दिन से कहने गया तो टकराया, बट माई एप्लोगिज वेयर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड। कुछ गलती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? इंचेंटिंग लिखा हुआ, इंचेंटिंग, EN होगा ना जी, ENC होगा, ENCH। पैराग्राफ कितना 11 में? मारवाड़ी डाउन, हाँ इमिनेटिंग ठीक। ई यहाँ वही तो बोले, कुछ गलती भी नहीं है, से नहीं पता चल रहा था। ठीक है, ये ई है ना, इसको ये इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन मेरी क्षमा याचना उस आवाज में खो गई। मतलब टकराया तो सोचा माफी मांग ले, लेकिन माफी मांगने से पहले कुछ आवाज आया, इसका ध्यान चल गया उधर। और कहाँ आवाज आया? टोकरी से आ रही थी। द प्रोटेस्ट एंड आउट ग्रेड कीटन। कीटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। म्याऊ म्याऊ का वाली टोकरिया में क्या था? बिला एक बच्चा ले आया। कौन? इसका मामा। स्ट्रप्स म्याऊ म्याऊ म्याऊ, यानी म्याऊ म्याऊ की आवाज। करा आई डग्ड एंड रन, मैं कूदा भागा, and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of Sikh marriage party। एक भीड़ में घुसकर गेट के बाहर एक पंजाबी बारात पार्टी के साथ आ गया। यानी वहां से जैसे औरत से टकरा गया, सोचा कुछ बोलेगी अब कहीं बात ना बढ़ जाए, वहां से जल्दी से कूद काद के भागा और बाहर गेट के बाहर चला आया हूं। और उधर से कौन आए? कौन था? नानू काका। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका बहुत देर के बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी। और तब तक लगभग स्टेशन क्या हो चुका था? खाली। यानी शाम का समय हो गया होगा, और जो छोटे मोटे स्टेशन होते हैं वहाँ से लगभग लोग अपना अपना घर चल जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम बहुत लोग उतरता नहीं, दिन में ज़्यादा कहीं। अच्छा, अभी ज़्यादा दुकानदारी होगा कि रात में होगा? अभी होगा मैक्सिमम आपका 8 बजे। और मैं सबसे ज़्यादा शाम के टाइम में बिक्री ठीक ठाक होता है। सब्जी लगभग लोग सुबह खरीदते हैं, नहीं तो ज़्यादातर शाम में खरीदते हैं। और शाम में लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, तो दुकानदारी का यही टाइमिंग होता है। बाकी रात में 8 बजे के बाद ठंड में तो 7 बजे बंद करके भाग जाता है। वैसे ही खाली हो गया। लास्ट टांगा हैड गोन। टांगा किसको बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी जो चलता है राजगीर में, उसको बोलते हैं टांगा। चल धन्नो देखे हो ना, गनमा हेमा मालिनी वाला, कौन फिल्म का है बताओ? शोले का नहीं गाना सुने हो? ये ठाकुर हाथ दे दो मुझे, नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने, उसी फिल्म का डायलॉग है। अच्छा, इस पर है कुछ कुत्ते थे। कुत्ते लोग क्या किया, मैंने मन बनाया कि आज हमको फिल्म देखना है। क्या काम था? अच्छा 5-10 मिनट बैठिए, आते हैं, बैठिए बाहर। कुत्ते लोग मीटिंग बनाए कि अरे वो बहुत दिन से हम लोग फिल्म देखे नहीं गए हैं, आज चलो फिल्म देखे ले। बोला ठीक है भाई चलो। गया, बोला कौन सा फिल्म? बोला शोले देखेंगे हो। बोला चलो शोले देखने गया, और शोले में आ गया वो गाना। आया बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बोला कुत्ता सरदार बोल रहा, अरे ये बोल रहा है कि हमारे सामने नहीं नाचेगा, हम पैसा दे के आए हैं, काहे नाचेगा? अब फिर बोल रहा है बसंती, 2-3 बार बोलता है नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्ता बोला अच्छा। गया, पूरा पर्दा उर्दा फाड़ के चला आया। चुटकुला था, सुना दिए। तो कारा अंतिम तांगा भी अभी अभी जा चुका था। व्हेन वी इमर्ज्ड, और जब मैं निकल के एस्कॉर्टेड बाय फॉइंग टिकट इंस्पेक्टर। वो एक टिकट निरीक्षक के संरक्षण में थे। टिकट निरीक्षक बोलते हैं जिसको बोलते हैं टीटी। क्या बोलते हैं? टीटी। तो जब बाहर निकलिएगा स्टेशन से ने, तो टीटी क्या करता है? चेकिंग करके खड़ा रहेगा। और जो टिकटवा नहीं ले रहेगा ने, तो स्टेशन में ट्रेन में से धीरे धीरे उतर, तो इन्हें नहीं ना हो,
नहीं नहीं, अब भागे फिराक में रहता है। कभी विदाउट टिकट यात्रा किए हो? तुम लोग तो नहीं किए होगे, तुम लोग एक्चुअली फैमिली के साथ जाते होगे। ये लोग बेचारा भी बाहर उतना गया नहीं। हम लोग पटना उटना पढ़ते थे, विदाउट टिकट बहुत यात्रा करते थे। और हम लोग शॉर्टकट भी मालूम रख लेते, गया में उतरेंगे तो केजा से उतरेंगे और केजा पिछवनी निकल जाना है। पटना में उतरेंगे तो केजा से उतरेंगे और केजा से निकल जाना है। सब रास्ता खोज के रख लेते हम लोग, क्योंकि जो हमारे साथ आता जाता तो बता दिया था, देखा ऐसा चीज़ में टीटी नहर हो या निकल जाए बाहर के बोले वाला हो, है ना, इस ढंग का। तो बेचारा टिकट वाला इसको चेक कर रहा था, बूढ़ा आदमी जो थे उसको, नानू काका का। कह रहा नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। कह रहा है कि थर्ड क्लास में कोई सीट नहीं था। थर्ड क्लास चर्चा कर चुके हैं, है ना, क्या होता है। और बगैर रिजर्वेशन के द्वितीय श्रेणी का टिकट नहीं दिया। नानू काका एक्सप्लेन्ड हैज केम अप टू मी। नानू काका ने आए और पूरी बात बताए। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, कि आपके पास टिकट हो थर्ड क्लास का और सफर कर रहे हैं सेकेंड क्लास में, ये कैसे संभव हो पाया। तो सब कैसे होता है, टीटी को मैनेज करके। जब भी आप सफर करें, एक दो चीज हमेशा याद रखिएगा, टीटी कोई जज नहीं है। और ये चीज, बिना टिकट का यात्रा करना इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आपको जेल डाल देगा 6 महीना के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन देकर निकल जाइए, बस वहां बहस नहीं करना आपको। एक तो आप विदाउट टिकट चल रहे हैं, ऊपर से आप बहस करेंगे तो फिर आपको दिक्कत में हो जाएंगे, पुलिस लेकर जाएगी, फिर कोर्ट मामला पहुंचेगा, वो बातें अलग हो जाएगी। इसलिए जब हम लोग कई बार, जैसे हमको जाना होता पटना, कभी गया, कभी यहाँ, मान ली एक बार जमुई से हमको आरा जाना था, तो हम लोग जमुई से क्या गए वहाँ पर, और हमको टिकट है ही ना था। टिकट जनरल अगर लेते तो कोई फ़ायदा नहीं था। हम लोग घुस गए आराम से, सीट पे एक खाली था एसी वाला बोगी में, आराम से बैठे। टीटी आया, बोला टिकट, बोला नहीं है। कहाँ जाइएगा? अरे बना दीजिए सर। कल कि फाइन मार रहा था पूरा 600-700 रुपये का, 300 ई 300 200 ई ऐसे। चले सर आज 2 घंटा लगभग करेगा, उतर जाएंगे, कुछ ले देख मैनेज कीजिए ना। 200 रुपया ने निकाले, दे दिए, काम हो गया, चल गया। आराम से आप कर सकते हैं मैनेज, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आप देखते होंगे ये सब चीज़, 100-200। अब बाइक पकड़ा जाता है आपको चेकिंग में, तो क्या करता है सर, लोहन 100 रुपया ले लन, और 100 रुपया दिया, ट्रैफिक वाले को निकल जाता है। हम लोग पटना एक बार गए थे गाड़ी बच्चा घुमाने के लिए, और धर लिया एक जगह, बोला 11,000 फाइन। हाँ, बुखारे लगी हमको, 11,000 कहाँ थे हो। तो फिर मैनेज किया, 600 की 800 मैनेज हुआ। बोले सर इतना बाल बुतरू घूमे लाए सर, हमारा पैसा आगो सर। ऐसे ऐसे करते 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 600-700 रुपये लिया और फिर छोड़ दिया। रॉन्ग मैंने रूट में हम घुस गए थे। शहरों में क्या है कि ऐसा नहीं कि एजा से एजा घुस जाओगे तुरंत, और ड्राइवर दिया उल्टा घुसा तो फाइन मार दिया। तो सेकेंड क्लास में सफर करना, वो भी टिकट किसका, थर्ड क्लास का। ये इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट अमिकेबली। ये सारी चीजें जो संभव हो पाई, व्यवस्था हो पाई, है ना। करा सच ए नाइस यंग मैन। वो टीसी जो था, टिकट जो चेकर था, वो बड़ा अच्छा लगा था। वो मैनेज कर लिया कि चलो भैया सीट खाली है, टीटी आपको जगह दे देगा। और टीटी का एरिया होता है कि हम यहाँ से भैया गया से खुला है, हम मुगल सराय तक जाएंगे चेक करते हुए, और कहेगा देखिए भैया मुगल सराय तक आपको ले जाने के भागी हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं। बोला ठीक है सर, वहीं तक हमको कम से कम ले जाइए। और वहाँ पर आपको ट्रेन से आपको, या आप जनरल टिकट कम से कम कटा लीजिए। जनरल टिकट कटा लीजिए, उससे फ़ायदा क्या होगा कि स्टेशन से बाहर उतरिएगा, दूसरा टीटी भी पकड़ेगा तो कहिएगा भैया देखिए हमारे पास टिकट है ना। तो जनरल टिकट वो थोड़ी देखे जा रहा है कि तुम कौन बोगी से उतर रहे हो, वो उतना नहीं ध्यान देता है इस सब ट्रेन में। लेकिन हाँ, स्टेशन से बाहर निकलोगे तो मेन सीढ़ी ऊपर खड़ा रहेगा, देखे होगे, वजह पर टिकट चेक करेगा, तुम्हारे पास टिकट रहेगा, फिर वो कुछ नहीं बोले, नहीं रहेगा तो फाइन मारेगा। ये दिक्कत है। तो लड़का बड़ा अच्छा था, मैनेज कर लिया, इसको लेके चला। यू कैन सा हाउ ही इवन केम राइट टू आउट मी एंड दैट ए शुड बी। करा देखे वो कैसे हमको बाहर तक छोड़ने के लिए आया था। बड़ा अच्छा लड़का था। हमारे पास तो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन हम आए कहाँ, सेकेंड क्लास में। कौन बोला? नानू काका बोले। कहाँ तक हुआ? हाँ राइट। और फिर कह रहे देयर शुड बी नो ट्रबल, और कोई समस्या भी नहीं हुई। फिर कह रहा है द कीटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और जो बिल्ली का बच्चा आया वो कैसे आ गया, फ्री में आ गया। मैंने ऐसी मजाक में बोला हाउ इज इट, देखे ये बिल्ली बेशक के मुफ्त की यात्रा की। वेरी क्वाइट आई सेड, बोला, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। परहैप्स इट इज डेड आई थाउट होपफुली, है ना, हमको लगा कहीं मर तो नहीं गई ये बिल्ली, है ना। फिर लेकिन देखा आगे बढ़ गया। वी गॉट इन टू द कार, जब तांगा तो खत्म हो चुका था, तांगा तो था नहीं, तो एक कार लिया और कार में दोनों क्या किया, बैठ गया। बैठने के बाद देखिए क्या हुआ,
एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, गाड़ी में गियर होता है मालूम है ना, 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर, किसी किसी में 5 गियर। तो मैंने सेकेंड गियर, गाड़ी जो 1 गियर में थोड़ा सा बढ़ता है उसमें पेट्रोल ज़्यादा खाता है, तो गाड़ी को जितना स्मूथ करना है गियर उतना ज़्यादा बढ़ाते जाइए, 3-4 गियर तक ले जाइए, गाड़ी स्मूथली चलता है, पेट्रोल कम खाता है। तो 2 गियर, तीसरा गियर या दूसरा गियर दिया, इतने में देखिए क्या बोला, अभी मैं दूसरा गियर ही बदला भी नहीं था, ये कह रहा है नानू काका आस, नानू काका ने पूछा व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, बोला बताओ हमको मंत्री से जो मिलना है, जो माँ तुमको बताई थी, तो कुछ व्यवस्था किए हो मिलने उलने का हमारा, है ना कि नहीं किए हो? अभी बेचारा एवे किया मिलने का, कांट स्टे हेयर फॉर 1 देन 2 days, बोला कि नानू काका बोला देखो हम 2 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकने वाले हैं नहीं, इसलिए हमको जितना जल्दी है मिलना है मंत्री से, मिलवाओ, हम क्या करेंगे निकलेंगे। और 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे एट मोस्ट। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, और यह समय सफाई देने का वक्त था। वो बोला लुक अंकल, देखिए मामा जी, अंकल मतलब यहाँ कौन, मामा जी, चाचा जी नहीं, क्योंकि रिश्ते में कौन था, मामा, ये क्लियर हो चुका है इसलिए मामा ही बोलेंगे। आई सेड, मैंने कहा देखिए अंकल, है ना, आई मेयरली एंड, मैं सिर्फ अंडर सेक्रेटरी हूँ, एक उप सचिव हूँ और कुछ नहीं हूँ, वो भी प्रशिक्षण पर हूँ, अभी मुझे ट्रेंड ही किया जा रहा है, मेरा कोई पावर ओवर उतना नहीं है। इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ गो आस्किंग इंटरव्यूज विद द मिनिस्टर, और ये जो मिनिस्टर से मिलने जुलने की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, ये मेरे काम से बहुत ऊपर का चीज़ है। आप डिपार्टमेंट में, हम पोस्ट ऑफिस में अगर हैं तो हमारे डिपार्टमेंट हम बहुत छोटे एकदम निचली इकाई में हैं, और जो सबसे ऊपर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पटना में जो बैठा हुआ है, तो क्या हम उससे उतना डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, उनको कुछ बोल सकते हैं? बहुत होगा तो आपका काम अगर कौआ कोल पोस्ट ऑफिस में होगा, बहुत होगा हम बहुत मैनेज किए तो नवादा तक आपका कोई काम होगा, हम फ़ोन कर देंगे सर, तो कहेगा अच्छा ठीक है, लड़का बढ़िया है, काम बढ़िया करता है, जानते हैं इसको, तो आपका मेरे बात पर काम। अब पटना फ़ोन हुआ, कहेगा कौन प्रेम, कौन, हम जानबे नहीं करते हैं। अगर अंडर में 1 लाख आदमी काम कर रहा है, 50,000 आदमी काम कर रहा है, वो हमको चिनेगा, क्यों चिनेगा? तो बोला देखिए हम एक उप सचिव हैं और कुछ नहीं है, जितना आप सोच रहे हो उतना हमसे होगा नहीं, है ना, और कि हम आपसे इंटरव्यू मिलवा दे, बातचीत करवा दे। तो कहता है नानू काका, और सेठ नानू काका कहा आई हैड रेदर होप, मैंने आशा की थी, ओह आई विल नेवर माइंड, कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। और फिर वहाँ से टुक पिंच ऑफ स्नफ, और वो सूंघने वाला, क्योंकि नानू काका आ गए हैं, वो सूंघने वाला सिक्योरिटी टानते हैं नाक में और अंगोछा में क्या करते हैं, पोंछ देते हैं, क्योंकि लग जाता है थोड़ा सा, वो चिकौटी जो होता है ना सूंघने वाला, वो एक प्रकार का पदार्थ होता है, तो उसको सूंघ लिया तो थोड़ा सा हाथ में बच गया, तो क्या करता है अंगोछा में पोंछ लेता है। टाइम कितना हुआ जी? 2:05 लो। अच्छा 19 तक पढ़ा देते हैं। देखिए नानू काका से, नानू काका ने कहा कि मुझे आशा की थी, वो है ना, मैं फिर उन्हें चुटकी सूंघनी यहाँ तक पढ़ा दिए थे, सूंघनी लिया, ब्रश हिज फिंगर डेलिकेटली हिज अंगोछा, और अपने उंगलियों को अच्छी तरह से अंगोछा में, यानी यहाँ पर जो रखते हैं अंगोछा, और जो गमछी बोलते हैं उसमें रगड़ा, और साइड बैक, और पीछे कुर्सी, मैंने गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में बातचीत हो रही थी, और पीछे लद कर क्या हो गए, बैठ गए, लुढ़क कर गए। क्लोजिंग हिज आइज, और अपनी आंखों को क्या किया, बंद किया। जब आप सोचते विचारते हैं तो आंखों को बंद करते हैं, और आंख को हमेशा क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, और ऐसे करना, आंखों को ऐसे करना, अंग्रेजी में उसको पकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आंखों को ऐसे थोड़ा थोड़ा बंद, आंखों को मिटाना या ऐसे मसलना, उसको हम अंग्रेजी में पकरिंग कहते हैं। इस आईब्रो, और अपने आईब्रो को कभी कभी ऐसे कर रहे थे, आंखों को बंद करके, भावों को नचाते हुए, मानो वो किसी गहरे विचार में खोए हो। उन्होंने बिल्कुल ढक्कन तरीके से, है ना, बहुत बार अपनी चुटकी भी बजाया, और दया भाव से। मदरबाज, इधर माँ क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि मेरा भाई आ रहा है, खीर पूड़ी बना के रेडी थी कि भैया आरले बना के जरूर रख रहा है, और नहीं लाया गया तो बहुत दिक्कत है घरों में। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, दरवाजे पे खड़ा थी माँ। कौन? माँ। क्यों? क्योंकि उसका कौन आ रहा है, भाई आ रहा है। और मायके से अगर कोई लेवल आता है ने, बाप रे बाप, तू ये बजे भोरे उठी तो सब काहे, अगर काम नहीं करके जाएगा तो ससुइया 4 बात बोलेगी। ऐसा करो 2 बजे उठ के नहा धोआ के, पूरा कपड़ा तपड़ा धो धा के एक दिन पहले से, और रातिए धोआ हुआ के पोछा उछा के रेडी हो जी, तो सारा चीज़ तैयार हो गया, भोरे अपन नाश्ता बनाएगी, या कुछ ले जाना होगा तो, या जो जिसको बना उना के दे के रेडी करके खिला के, अगर भोरे जाना 7-8 बजे, बर्तन तर्तन फिर धो देता हूँ, काहे तो बोले नहीं कोई। और उसके बाद
ऐसे ठंडवा में कहीं उठे ले, हाँ 6 बजे उठ जिए, 7 बजे उठवे 8 बजे उठता हो, अब बलमी तो लड़ाई भी हो जीता, अब नहरा जाना हो तो 3 बजे भोरे उठ जीता हो। ये औरतों का है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, तो माँ इंतजार कर रही थी, उसके चेहरे पर रेदर्ड इन स्माइल, और दरवाजे प्रतीक्षा कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। क्यों? क्योंकि उसका भाई आ गया। She went into sequels of delight over kitten and made me a lord of fuse over नानू काका। वह बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुई, कौन? माँ। और नानू काका को बहुत कुछ बातें की। मैंने आया घर के बारे में पूछी, मम्मी कैसन हो, भौजाई कैसन हो, नहीं पापा कैसन खून, ई कैसन हो, पूरा अगल बगल का चाचा कैसन खून, पूरा खिस्सा वो कर लिया, अपना भाई से बतिया लिया। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड माई बेडरूम, और ये देखा गया कि जिसका बेडरूम था इसका लेखक का, वो बेडरूम उसका क्या हो गया? खाली हो गया। काहे? तो मामू जी आए हैं, चल जो तू वो नहीं भीतर सूजी हैं, ऐसा मामू सूजी तो नहीं, ऐसा होता है। ऐसे या तो अगर हम जोड़ी रहता तो साथे सुता देगा, छोटा बच्चा रहेगा साथे, लेकिन बड़ा रहिएगा तो नहीं हो, तो चल जो रूम सूझी हैं, ए रूम के सुतो मामू। अगर जीजा उजा आए तो पूरे रूम में खाली हो जीतो, ओकरा तो पूरा रूम खाली हो जीतो। और 3 बजे भोरे उठ के धोआ जाए ओकरों में, काहे? तो देखे नहीं कि झाड़ू पड़ रहे। अदम 5 बजे लोग 6 बजे लोग तो चाय, 7 बजे मीठा, 8 बजे कचौड़ी भुजिया, 10 बजे फल सलाद, एकदम ऐसे लगो कि खा ही ले के लिए बेचारा। और पता चला शाम के लोटा लोग दौड़ रहा है। नहीं, कितना तो आदमी बेचारा इसी परेशान रहता, खिलाया का। अब ऐसा चीज है कि बेचारा शर्माता भी है कि कैसे लोटा लेके हम जाए, कितने डर से नहीं खाता है। नहीं, आइए, इसलिए कोई आवे तो इतना मत खिलाइए बेचारा परेशान हो जाए, अरे तो खुद पे कंट्रोल रखिए। हाँ, तो उसका बेडरूम बाहर हो गया था, सो ही हैड टू पुट ए चारपाई माई सेल्फ इन बैक बरामदा, और पीछे वाले बरामदे में एगो चारपाई खटिया रख दिया गया कि जाके तुम उधर क्या करना, सुत जाना। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के कहने पर आई हैड टेकन 2 days लीव, यहाँ गलती लिखा हुआ 2 होगा, है ना, 2 days लीव, 2 दिनों का मैंने छुट्टी लिया अपने ऑफिस से, कार्यालय से 2 दिनों की छुट्टी ले ली। इन द आफ्टरनून, और दोपहर में आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और अगले दिन सुबह जब उठे नाश्ता वास्ता हुआ, और दोपहर में वो और नानू काका कहाँ गए? नॉर्थ ब्लॉक। दिल्ली उल्ली में क्या होता है, ऐसा ही नाम होता है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, ऐसे करके बांटा हुआ होता है ना। तो कह रहा गए दोपहर में, नानू काका नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट टू मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने के लिए अंदर गए। एंड आई वेटेड, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। 2 hours, 2 घंटे से इंतजार, कार पार्क में लगा दिया और इंतजार कर रहा था 2 घंटों से। ही रिटर्न, वो आए, बाहर निकले, मम्बलिंग, कुछ बड़बड़ा रहे थे, कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, क्योंकि ये कहाँ से आए थे? मुंबई से, मराठी बोलते थे। तो मराठी में अपनी भाषा में जब आप देख लीजिएगा किसी से आप बातचीत कर रहे हैं तो आप जो बात करते हैं वो बनावटी बातें होती है ना। हम जो किसी से बात करते हैं वो बातें क्या है? बनावटी है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ये नहीं है। हमारी लैंग्वेज क्या है? मगहिया है। हम जो बातें कर रहे हैं बनावटी ही बातें हैं, ये रियलिटी है। लेकिन जब आपसे कोई अगर लड़े उड़े लगेगा, कुछ बोलिएगा, तो फिर अपन औकात में फिर हमेशा फिर मगहिए बोलमी नहीं। तो वो जब आदमी को जब बात बना नहीं, तो मराठी भाषा में वो बोलते बोलते बाहर निकल रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, वो कुछ मराठी में बातें कर रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, लेखक को हिम्मत नहीं हुआ कि कुछ पूछे कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। मैंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग, और कार को चलाया बिना कुछ बोले, एक वर्ड, और आगे चलने लगा। ही कूल डाउन ए लिटिल व्हाइल दाउ ही सेड, और थोड़ा देर वो शांत हुए और फिर वो कुछ बोले। आज इतने तक रहने दीजिए, कुछ पूछताछ कर लेंगे।